हेलो बच्चों। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? तो आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आ गए जिसमें हम सीखेंगे कॉम्बाइंड 3D शेप्स में कैसे टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है। ठीक है, तो अगल बगल के डिस्टर्बेंस से थोड़ा सा दूर हट जाइए, पबजी खेलना बंद कर दीजिए और अगले 20-25 मिनट के लिए सब्जी खाना भी बंद कर दीजिए। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट फिगर में देखो, दिस साइड ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और इसके सामने अगर ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, तो इसके पीछे मतलब बैक साइड में भी ये रहेगा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो रहा है, इसका मान लो टोटल सरफेस एरिया टी एस है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस, अब देखो ये क्या है, सेमी सर्कल, दिस पार्ट, दिस इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो अगर ये एक सेमी सर्कल है, अगर ये एक सेमी सर्कल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अब इसके ये अगर सेमी सर्कल है तो इसके पीछे भी रहेगा, तो 2 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये भी क्लियर है। ओके, प्लस ये एक रेक्टेंगुलर शेप है तो इसके पीछे भी रहेगा, तो 2 × एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, अब देखो एरिया ऑफ द फ्लोर भी होगा, ये 7 है और इसका लेंथ है 80, तो एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एक आखिरी बचा रहा, कौन सा, ये देखो ये ऊपर का जो पार्ट है एक आर्क है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, और ये कितना लंबा है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट एक जो बता रहेगा वो होगा एरिया ऑफ, ये एरिया ना बोल के उसको बोलते हो लेंथ ऑफ आर्क इनटू इट्स लेंथ, जो कि है 80, तो इट इज इक्वल्स टू 2 × एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या हो रहा है 7 स्क्वायर, प्लस 2 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब पाई इंटू, अब ये डायमीटर है 7 तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर बाई 2, प्लस 2 × एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ फ्लोर 7 × 80 प्लस लेंथ ऑफ द आर्क जो होता है पाई आर इंटू लेंथ मतलब 80, तो इट इज इक्वल्स टू, दिस इज 98 प्लस 2 से 2 कैंसल, 22/7 इंटू 7 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस 560 का डबल 1120 प्लस दिस इज 560 प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 इंटू 80, 7 से 7 मर गया, 2 से 22 11 टाइम्स, इट इज इक्वल टू 98 प्लस यहाँ से 11, यहाँ से 2, यहाँ से 7, so this is equals to 77/2 plus 1120 plus 560 plus 880 centimeter square, which is equals to 98 plus 38.5 plus 1120 plus 880 is 2000 plus 560 centimeter square, तो टोटल कितना, दिस इज 0.5, 8 plus 8, this is 6, 12, 18, 19, carry 1, 6, 2696.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कैलकुलेशन देख लेना, बस मुझे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, जो कि है यहाँ तक। टोटल सरफेस एरिया होगा जो
कर्व्ड सरफेस एरिया और एक एक साइड में जो एरिया दिख रहा है उसका सम। ओके, अब देखो सेकंड फिगर में ऊपर में क्या है, कोन, तो इसका टी ए से क्या निकलेगा, टी ए से टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सी ए से ऑफ कोन, ये तो क्लियर है, प्लस उसके नीचे ये वाला पार्ट, ये क्या है, एक रिंग है, तो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। अब बोलोगे रिंग कैसे पता चला, तो देखो ध्यान से देखो, ये फिगर जो है ये अगर हम अपसाइड डाउन से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं, तो ये एक रिंग होता है, प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब सी ए से ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया हमेशा रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल शेप्स, प्लस अब नीचे का ये एरिया ऑफ सर्कुलर बेस मत भूल जाना, दिस इज एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखो रेडियस ऑफ कोन हमको गिवन है, दिस 10, तो इट इज इक्वल्स टू सी ए से क्या होता है पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये भी क्लियर है, प्लस सी ए से ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई स्मॉल आर एच, प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस जो कि है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स एरिया रेडियस ऑफ द कोन एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्लियर है। अच्छा, अब देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, आर इज इक्वल्स टू 10/2, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि ट्वाइस द रेडियस ऑफ सिलेंडर मतलब डायमीटर, तो उसका डायमीटर 10 होगा, तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो इट इज इक्वल्स टू, अब एल क्या हो जाएगा, एल कैसे निकलता है, कोन का अगर एक ट्रायंगल शेप ले लो तो दिस इज आर, दिस इज एल मतलब हाइपोटेन्यूज, तो इट इज इक्वल टू एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर मीन्स हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, तो इट इज इक्वल्स टू पाई इंटू 10 इंटू एल क्या हो रहा है, हाइट है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, इसका ट्रिक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है तो वो चेक कर लेना, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 676 विच इज 26, ये जितना आसानी से कर पाओगे उतना ज़्यादा सम्स जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और चेक मतलब रिविजन में टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स माइनस आर स्क्वायर इज 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 2 पाई स्मॉल आर मतलब 5 इंटू एच, हाइट क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 60 है टोटल हाइट माइनस 24 है कोन का हाइट, प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब स्मॉल रेडियस जो है दैट इज 5 का स्क्वायर, और ये टोटल जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा डायमेंशन, इट इज इक्वल्स टू दिस इज 260 पाई प्लस, अब देखो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलोगे तो 10 प्लस 5 इंटू 10 माइनस 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ध्यान से देखो 15 इंटू 5 है तो मतलब 75 बोलेंगे इसको, 75 पाई प्लस दिस इज 10 इंटू ये सब्ट्रैक्शन करने से क्या आ रहा 36, तो मतलब ये हो जाएगा 360 पाई प्लस 25 पाई। अब देखो 75 पाई प्लस 25 पाई मीन्स 100 पाई, तो टोटल 720 पाई, इसका आंसर पाई में रख रहा हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का वैल्यू जो गिवन रहेगा वो पुट कर लेंगे। एडिशन में दिक्कत हो गया तो देखो 260 प्लस 75 प्लस 25 मिला के अभी क्या बोले ये 100 होता है, और 260 प्लस 100 मिला के 360, ऑलरेडी एक 360 है तो प्लस 360 मतलब 360 इंटू 2 विच इज 720, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आसानी है बेसिकली, वो सब चेक कर लोगे, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। ओके, थर्ड वाले क्वेश्चन में भी दिस इज ए कोन, this is a cylinder and this is a hemisphere, okay, so TSA is equal to CSA of cone plus CSA of cylinder
प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, CSA ऑफ कोन पाई आर एल होता है और यहाँ पर रेडियस सेम है सबके लिए, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बाइंड फिगर्स हमेशा याद रखना CSA होगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ से हम पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, तो L प्लस 2H प्लस 2R, दिस इज इक्वल्स टू पाई, रेडियस क्या है देखो 5 है, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 है, तो इंटू 5। L क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 रूट 2, दिस इज 5 रूट 2 प्लस 2H मतलब 2 इंटू 12 24 प्लस 2 इंटू R मतलब डायमीटर जो कि है ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5, ये तो कॉमन था, 5 रूट 2 प्लस 24 प्लस 10 इज 34। तो मैं इस आंसर को फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पाई को बाहर रख रहा हूँ, दिस इज 25 रूट 2 प्लस दिस इज 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का जो वैल्यू रहेगा और रूट 2 का भी वैल्यू अगर नहीं दिया गया तो भी 1.414 होता है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। हाँ, तो फोर्थ सवाल में ये क्या है, दिस इज ए सिलेंडर और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, दिस इज ए हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, हेमिस माने हेमिस्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 पाई आर एच प्लस दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या कॉमन जा सकता है, 2 पाई आर कॉमन जा सकता है, h प्लस r। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, रेडियस देखो 14 डिवाइडेड बाई 2 माने 7, h मतलब 20 प्लस r माने फिर से 7, कैंसल्ड हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने एक छोटा सा गलती किया, क्या, एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस नहीं लिया, तो प्लस एक पाई आर स्क्वायर दैट इज प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने खुद गलती करके उसको सुधार लिया, प्लस तो क्या हो जाएगा इसमें 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, प्लस 22 इंटू 7 प्लस 22 इंटू 7, सो दिस इज इक्वल्स टू, फाइनली देखो 22 कॉमन है, 2 इंटू 27 मीन्स 54 प्लस 22 into 7 means 7. So this is equals to 22 into 61 centimeter square which is equals to 11 into 122 centimeter square. अब यहाँ पर क्यों आए, 22 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिए जैसे करते थे ऐसे, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखो कैसे करना है, 2 एज इट इज, लास्ट डिजिट एज इट इज, 2 प्लस 2, दो डिजिट ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 2 इट इज 3, बाकी सब डबल डिजिट्स ऐड कर लिए और ये 1 एक्स्ट्रा, तो 1342 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज विल बी द आंसर ऑफ दिस कॉम्बाइंड 3D शेप। क्लियर है? ओके, तो फाइनली याद रखना कि टोटल सरफेस एरिया अगर TSA ऑफ कॉम्बाइंड फिगर्स जो होगा या कॉम्बाइंड 3D शेप्स जो भी बोलो, इज इक्वल्स टू CSA ऑफ
इंडिविजुअल शेप्स, ये याद रखना है बस, कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, ठीक है। ओके, फॉर्मूला का शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके।